दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद आशिक। दैनिक सवेरा टीवी के साथ विशेष चर्चा करने के लिए इस समय हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग जिला चंबा में कार्यरत उप निदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन दिनों जिला चंबा की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से सूखा चल रहा है। ऐसे में किसान और बागवान लगातार यही उम्मीद जता रहे हैं कि आखिर कब बारिश होगी और कब उनकी जमीनों में नमी देखने को मिलेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, उद्यान विभाग चंबा में कार्यरत हैं, उप निदेशक के पद पर। इनसे बातचीत करेंगे कि सूखे को लेकर बागवानों को क्या कुछ करना चाहिए और आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो ये बारिश किसानों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। जी सर, बताएंगे जिस तरीके से सूखा चल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, आने वाले समय में अगर बारिश होती है तो इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? जी अभी इस साल लगभग सर्दियों का जो मौसम था वो काफी विपरीत रहा है, हमारे फेवरेबल नहीं रहा है। बीच में थोड़ा सा टाइम में हमने बारिश और बर्फबारी देखी, तो उसके आगे पीछे ड्राई चला हुआ है। वही क्रम अभी भी जारी है और इस क्रम को अब ज्यादा लंबा हो गया है और ये डेफिनेटली हमारे जो इस साल के पौधरोपण है उसको, जो इस साल लगाए हैं उसको डेफिनेटली ये अफेक्ट करेगा। परंतु जो हमारे पिछले पौधरोपण हुआ है 2 साल पहले या 1 साल पहले या उससे पहले जो फलदार पौधे हैं उन पर भी डेफिनेटली इसका असर होना स्वाभाविक है। जहां तक बारिश होने के बाद हालात सुधरने की बात है तो डेफिनेटली अभी मार्च का ये पहला हफ्ता है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हिमाचल में जब कभी बारिश होती है तो नेचुरली वो तापमान थोड़ा डाउन कर देती है। अभी हमें नमी तो हमसे फायदा होगा, अगर बारिश होती है तो नमी का तो फायदा मिलेगा हमें, क्योंकि स्ट्रेस में जो प्लांट्स हैं उनको तो राहत मिलेगी। पर जो ऊंचे क्षेत्र होंगे जहाँ पे उस समय अगर फ्लावरिंग का दौर हुआ तो डेफिनेटली जो हमारा 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर की हाइट पे जो जगह होगी वहां पे अगर दोबारा बारिश हुई और ठंड हुई और फ्लावरिंग का टाइम हुआ तो फ्रूट सेटिंग प्रभावित डेफिनेटली होगी। इसलिए अभी ये बताना अभी मुश्किल है कि इसके कितने फायदे या नुकसान होंगे, पर हम ये कोई उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश होती है तो डेफिनेटली कुल मिला के इसका फायदा होगा। जी सर, यहाँ की अगर बात की जाए तो इन दिनों जो है वो कई जंगली ऐसे पेड़ है जिनके ऊपर फूल लगना शुरू हो गया है, फलदार पेड़ हैं। इसके अलावा जो बागवानों द्वारा लगाए गए हैं जैसे चीर है, पलम खुमानी या आड़ू, ऐसे पेड़ों के ऊपर भी फूल लगना शुरू हो गया है। कई बार भारी मात्रा में बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है जिससे काफी नुकसान होता है। क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इस बार मैंने मौसम की बात छेड़ी है तो मौसम तो मैंने पहले कहा कि गर्म चल हो गया शुरू। तो इस गर्मी में जो फ्लावरिंग का जो सेशन था जिन भी पौधों का, जिन भी फ्रूट्स का, वो डेफिनेटली 10-15 दिन अर्ली हो गए हैं, है ना। तो अब इन अर्ली होने से मौसम अभी तक तो खुश्क बना हुआ है, परंतु इस फ्लावरिंग के टाइम अगर बारिश होती है तो जो हमारे, मैंने पहले कहा, जो उच्च स्तर ऊंचे क्षेत्र है उनमें फ्लावरिंग प्रभावित हो सकती है और फ्रूट सेटिंग भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो जल्दी फ्लावरिंग हुई है वो अगर मिड हिल में या लो हिल में जो हमारे पौधरोपण हुआ है वहां पे अगर सेटिंग हो जाती है और उसके बाद बारिश होती है तो वो फायदा रहेगा। परंतु हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्लावरिंग का सेशन जो है वो तापमान के उतार चढ़ाव के इफेक्ट ना हो, नहीं तो अगर वो इफेक्ट होता है तो फिर हमें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सर, प्लांटेशन की बात की जाए, जिला चंबा में भी अधिकतर बागवान लोग हैं। कईयों की तो आर्थिकी है उनके द्वारा जो फल लगाए गए हैं या जो फसलें लगाई गई हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो इस समय अगर प्लांटेशन की बात की जाए तो उद्यान विभाग की ओर से किस तरीके से जो है वो प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर उपमंडल स्तर पर जैसे पौधे पहुंचाए जाते हैं किस तरीके से पौधे पहुंचाए जा रहे हैं और कैसे वितरित किए जा रहे हैं? पिछली बार कितना पौधारोपण हुआ था, इस बार कितना हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, मैंने आपने पहले कहा कि बात किसी भी किसान की जो आर्थिकी का एक मुख्य स्रोत है ये बागवानी, और डेफिनेटली उसमें पौधों का काफी अच्छा रोल है। तो मैं तो यही कहूंगा कि विभाग की तरफ से तो यही प्रयास रहते हैं कि जो भी लोग इस तरह की जो बागवानी से जो फल पौधों की डिमांड करते हैं वो हम उनको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस बार भी जैसे कि हमें अपनी डिमांड हमने निदेशालय शिमला को भेजी थी और हम वहीं से हमें अलॉटमेंट होती है, क्योंकि हम लोग अपने जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नर्सरीज है, जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट है, वहीं के पौधे हम लोगों को पहले देते हैं। उसके बाद अगर वो पौधरोपण के बाद अगर वो खत्म हो जाते हैं तो फिर हम प्राइवेट नर्सरी जो रजिस्टर्ड है उनसे भी प्रोक्योर करते हैं। परंतु इस बार क्या हुआ कि जो हमें गवर्नमेंट के से जो हमें अलॉटमेंट हुई उसी से हमारा काम
चल पड़ा, क्योंकि अपेक्षाकृत इस बार पौधरोपण कम हुआ है, क्योंकि मौसम इस बार उतना फेवरेबल नहीं रहा। परंतु अब बागवानी का जहां तक बात है, तो लोग अपने स्तर पे भी बागवानी के पौधे जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बागवानी में पौधों का चयन करना और पौधे का सही समय पर उसे प्रोक्योर करना और लगाना एक बागवानी का समझदारी का विषय है। तो कई बार बागवान जो पहले से बागवानी कर रहे हैं, उन्हें अपनी बागवानी पे इनकम स्रोत बन चुकी है, तो वो लोग अपनी तरफ से भी पौधे अपने सोर्स से लेके लगाते हैं। इसलिए अभी जो डाटा है हमारे पास, वो कितने पौधरोपण हुआ है वो अभी इस समय हम मार्च के एंड में इसको फाइनलाइज करते हैं। परंतु पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है कि जब से हाई डेंसिटी प्लांटेशन रूट स्टॉक बेस्ड प्लांट हमने एप्पल के लगा रहे हैं, और जो बागवानी लोग अपने स्तर पे पहले से कर रहे हैं, वो बागवानी में पौधरोपण का कार्य भी कुछ हद तक फार्मर देमसेल्फ, मतलब अपने लेवल पर स्तर पर भी करते हैं। तो ये सब डाटा लगभग हम मार्च के बाद ही कंपाइल करेंगे। पर हाँ, ये अभी तक तय है कि पिछले साल से पौधे कम रोपण हुआ है। और जहां तक आपने दूसरे प्रयास की बात कही कि एक जितने अनदर स्कीम्स है हमारी विभाग की, उसमें जो मुख्य स्कीम्स है MIDH, उसके तहत जो पौधरोपण का कार्य लोग अपने लेवल पे करें या हमसे प्रोक्योर करें, हम उन्हें उनके पौधरोपण के सफल होने पर उन्हें 2 इंस्टॉलमेंट में उनको हम अनुदान देते हैं। वो अनुदान एक तरह का उनको एक ऑनरेडियम टाइप की तरफ से होता है कि जो उनका खर्चा होता है उसको प्रॉपर हम मीट आउट तो नहीं कर पाते, परंतु जितना विभाग की स्कीमों में तय है नॉर्मल जो हिसाब से हम उन्हें देते हैं, तो उसमें काफी लोगों को फायदा भी होता है। और ये इसी का एक नतीजा है कि चाहे कीवी की बात करें आप, या हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात करें, एंटी हेल नेट्स की बात करें, या ड्रिप इरिगेशन की बात करें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो पौधरोपण यहाँ हो रहा है, उसमें विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उसमें हम लोगों को 50% से लेके 80% तक का अनुदान हम मुहैया करवा रहे हैं। जी, ये थे हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए उद्यान विभाग चंबा में कार्यरत उद्यान उपनिदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह, जिनका कहना है कि सूखे की मार बेशक पड़ी है, फिर भी जो है वो उद्यान विभाग जो है प्लांटेशन के ऊपर जोर दे रहा है, और बागवान भी इसमें जो है वो अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मौसम के हालात कब तक बदलते हैं, कब तक बारिश होती है, और कब तक बागवानों को जो है वो सूखे से राहत मिलती है। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट।